भिंडी की बहुत सारी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई किया होगा, जैसे कि भुर्जी भी बनाए होंगे, भिंडी की सब्जी भी बनाए होंगे। पर आज मैं भिंडी की बिल्कुल ही नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा हमें ले लेना है। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें हमें डाल लेना है घी। तो 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कुकिंग ऑयल खाते होंगे वो डाल लीजिएगा। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और इसे हमें अच्छी तरह से हाथों से पहले घी को आटा के साथ हमें कर लेना है मिक्स। तो चलिए मैं आटा को अच्छी तरह से घी के साथ पहले हाथों से मसलते हुए इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को तैयार कर लूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे डो लगा लेती हूँ। तो बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मसलते हुए डो बना करके रेडी करने हैं। हाँ, तो एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाने हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह का हमें मीडियम डो बना करके रेडी करने हैं, सॉफ्ट डो नहीं बनाइएगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं इसे कवर करके जब तक के लिए साइड में रख देती हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ले लिया है। भिंडी को मैंने पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे सूखे कपड़े से हमें पोंछ लेना है। इस तरह से भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। और भिंडी की कोई भी रेसिपी जब बनाइएगा, अगर आपकी भिंडी बिल्कुल ही ड्राई होगी, उसमें पानी नहीं होगा, तो बिल्कुल ही परफेक्ट आप भिंडी की रेसिपी बना पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई लेसे वगैरह नहीं होते हैं। कई बार भिंडी जब बनाते हैं तो वो चिपचिपी सी बन जाती है, तो ये नहीं होगा। तो भिंडी को आप वॉश करने के बाद सूखे कपड़े से जरूर पोंछें। और इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में भिंडी को कट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 छोटे चम्मच तेल डाल लिया है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप जो भी खाते होंगे वही तेल लीजिएगा। उसमें हमें 1 मीडियम साइज का प्याज कट करके डालने हैं। तो प्याज को मैंने लंबाई में पतले पतले कट किए थे और इसे डाल करके हमें प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनना है। देखिए बिल्कुल इस तरह का जब आपका प्याज हो जाएगा ना, उसके बाद हमें यहाँ पे भिंडी को डालने हैं। ये सारे प्रोसेस आपको मीडियम फ्लेम पे करने हैं फ्रेंड्स। गैस के फ्लेम को आप लो या हाई ना करें, मीडियम फ्लेम पे ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। और भिंडी को भी डाल दीजिए और इसे भी मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हमें भूनना है। और भिंडी जैसे ही आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूंगी। तो देखिए भिंडी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे कवर करके भिंडी को नहीं पका रही हूँ, इससे भिंडी का जो ये कलर है ना, थोड़ा सा कम पड़ जाएगा अगर कवर कर दीजिएगा तो। अब मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल ली हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। और अब मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल ली हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल ली हूँ। इन सभी मसालों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट हमें इसे और भून लेना है। तो देखिए भिंडी का कलर देख रहे हैं फ्रेंड्स, एज इट इज़ ये भिंडी का कलर भी नहीं गया है। तो मैंने इसे कवर करके नहीं पकाया है, आप चाहें तो कवर करके भी पका सकते हैं। अब जैसे ही भिंडी आपकी तैयार हो जाए, उसी स्टेज पे हमें ½ टी स्पून चाट मसाला डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ½ टी स्पून चाट मसाला डाल दे रही हूँ, इससे थोड़ा सा ये चटपटा और टेस्टी बनेगा। तो आपको डालने का मन हो तो डालिएगा, पूरी तरह से ये चाट मसाला डालना ऑप्शनल है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए भिंडी हमारी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, गैस को हमें ऑफ कर लेना है। एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है भिंडी को और इसे हमें फैला करके रख देना है ठंडा होने के लिए। तो चलिए ये जब तक ठंडा होता है नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आटा को भी ले आई हूँ। देखिए डो हमारा बिल्कुल ही अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। एक बार और आप हाथों से अच्छे से इसे मसल लें। तो देखिए मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स कि डो को ज़्यादा आप सॉफ्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब हम इसे कवर करके रखते हैं तो इसमें से थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट अपने आप ही पड़ जाता है। तो पहले ही ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाइएगा। तो चलिए अब इसमें से हमें बड़ी बड़े साइज़ की लोई तोड़ लेनी है, ज़्यादा छोटे साइज़ की मैं यहाँ पे लोई नहीं तोड़ रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे चकला ले लेना है। और देखिए भिंडी भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गई है। जब भिंडी आपकी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इस रेसिपी को आप बनाइएगा। अब देखिए इसमें सूखा आटा हमें डस्ट कर लेना है, थोड़ा सा एक लोई में सूखा आटा लगा लीजिएगा। और जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है प्रोसेस। तो देखिए किनारे वाले पार्ट को मैंने बिल्कुल ही पतला रखा है फिंगर की मदद से, और बीच में थोड़ा सा हमने मोटा ही रखा है। अब इसके अंदर हमें डाल देनी है भिंडी की स्टफिंग। तो चलिए जो भिंडी को हमने बना करके रेडी किए हैं उसमें से मैं 2 चम्मच यहाँ पे डाल दूंगी, 2 से 3 चम्मच आप डाल लीजिएगा। और हल्के हाथों से प्रेस देते हुए हमें बिल्कुल मोमोज जैसा इसका शेप बना देना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स। एक बात याद दिलाना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से हमें इसे फैला
लेना है। ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा मैं और लगा दे रही हूँ और इसे हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। तो जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस भिंडी के पराठे को एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और सबसे खास बात है कि सुबह की भागम भाग भरी लाइफ में जैसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में आप जल्दी से सब्जी बना करके नहीं डाल पाते होंगे, तो इस तरह से भिंडी के पराठे भी डाल सकते हैं नए तरीके से। एक बार बच्चों को इस पराठे को ज़रूर बना करके दीजिए, आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। मेरी बेटी की ये फेवरेट रेसिपी है और उसे बहुत ही पसंद आती है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह की हमें थिक रखनी है। तो चलिए ये पराठे हमने बेल लिए हैं। अब मैं एक आपको दूसरा भी बेल करके बताती हूँ, पर वो दूसरे साइज से बेलेंगे, दूसरे स्टाइल से। तो चलिए अब मैं इसे निकाल करके साइड में रख देती हूँ। अब मैं उसी साइज़ की एक और लोई ले ली हूँ और इसे हमें रोटी के साइज़ का बेल लेना है। सूखा आटा लगा लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से मैं फैला ली हूँ। अब मैं इसे रोटी के साइज़ से इसे बेल लूँगी। तो इस तरह का हमें 2 रोटी बना करके तैयार करने हैं। तो बातों ही बातों में मैं यहाँ पे 2 रोटी बना करके तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स आप लोग मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई आसान और टेस्टी रेसिपी जब भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो इस तरह से हमें रोटी बेल लेनी है। तो 2 रोटी आप बेल करके रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे भिंडी की स्टफिंग डालनी है। तो देखिए भिंडी की भुर्जी को इस तरह से डालनी है और फैला लेनी है। इस तरह से भिंडी को डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, भर भर के डालिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से डाल करके अच्छी तरह से भिंडी को डालकर फैला लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह से इस रोटी के ऊपर मैं फैला ली हूँ। अब दूसरी रोटी जो हमने बेल के रखी थी इसके ऊपर से भी हमें डाल करके और साइड से चिपका देनी है। देखिए हाथों से थोड़ा थोड़ा आपको प्रेस दे देना है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से प्रेस दे दीजिएगा। ऊपर से भी थोड़ा सा हमें इसे और दबा देना है। तो आप चाहे तो इसे बेलन से इसे एक बार बेल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बेलना ही है, आप हाथों से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। पर मैं हल्के हाथों से इसे एक बार इसे बेल भी दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें बना करके रेडी करने हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे तवा को गर्म होने के लिए रख दी थी। जब तवा आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम कर लीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे आलू के पराठे जैसे सेकते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे भिंडी के पराठे को भी उलटते पलटते हुए सेक करके रेडी कर लेने हैं। तो चलिए ऊपर से मैं घी से इसे ग्रीस कर ले रही हूँ। घी लगा लीजिए, बटर लगा लीजिए या फिर ऑयल लगा लीजिए, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। जिस चीज़ को भी लगा करके आप इसे खाना पसंद करते हैं वही चीज़ लगाइएगा। और दोनों साइड से हमें यहाँ पे घी लगा करके उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे इस पराठे को बना करके रेडी कर लेने हैं। इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्रेस देते हुए पलट लीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आपके बच्चे भी इसे जब आप टिफ़िन बॉक्स में डालेंगे ना उनके लंच बॉक्स में, तो वो आपके बच्चे जो है ना लंच बॉक्स का ही पूरे खाना को फिनिश करके आएंगे। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर उन्हें डाल करके देखें और बच्चों को दे लंच बॉक्स में। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से पलटते हुए सेक लेने हैं। दूसरे पराठे को भी मैंने डाल दिया, इसे भी मैं उलटते पलटते हुए घी लगा करके अच्छी तरह से सेक करके रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे और भी सारी रेसिपीज़ हैं, उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर वहाँ से भी जा करके देखिएगा और मेरे चैनल को देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे। तो चलिए इस तरह से सारे पराठे को मैं बना करके रेडी कर ली हूँ। जितने आपको बनाने हो गर्मा गर्म इस पराठे को बना करके एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रायता बनाना है या चटनी बनानी है, इसे आप पिकल्स के साथ अचार के साथ भी इस पराठे को सर्व कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ की मदद से आप इसे कट कर दीजिए। तो चलिए मैं इस तरह से पॉकेट का डिज़ाइन दे करके इसे कट कर दे रही हूँ। इसके अंदर की स्टफिंग देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना करके खा सकते हैं। आपके घर में ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी आप सभी को कैसी लगती है फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर से मैं एक टेस्टी और आसान रेसिपी लेकर के आऊँगी आप सभी के साथ। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।